संस्कृत पढ़ने वाले का हर तरह का उसमें टैलेंट आ जाता है। तो बोले बाबा जी टैलेंट का संस्कृत पढ़ने से क्या संबंध है? अरे सारे टैलेंट संस्कृत में ही तो हैं। तो आप यदि संस्कृत पढ़ते हैं तो बाकी भी आप में कई तरह के गुण आ जाते हैं। ये खाली एक भाषा नहीं है। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं। अब मैं तो देश में शायद सबसे ज्यादा इंटरव्यू देने वाला भी मैं हूं टीवी चैनलों पे, चाहे वो आपकी अदालत है, चाहे वो सीधी बात आता था आज तक के ऊपर, या और टीवी चैनलों के ऊपर। माने आपके अंदर सारे गुण विकसित हो सकते हैं। सारे गुण किसके अंदर है? सारा ज्ञान किसके अंदर है? हमारे अंदर। इधर क्या है? नॉलेज। और इधर क्या है? इमोशंस, निष्ठा। और इधर एक्शन, कर्म। तीन आपके अंदर सबसे बड़े स्किल हैं। इधर क्या है? नॉलेज। इधर क्या है? इमोशंस। और इधर क्या है? एक्शंस। तो सारी चीजों में तो आप आगे आ सकते हो। खैर, बात संस्कृत की थी, तो संस्कृत पढ़ना ये मात्र एक लैंग्वेज नहीं है, इससे आपके अंदर सारे स्किल विकसित होते हैं। हां, आपको गाना भी आ जाता है। संस्कृत पढ़ने वाले बहुत अच्छा गाना भी जानते हैं। थोड़ा गले में थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए। गाना भी एक स्किल होता है। हम छोटे बच्चे थे तब से ही प्रार्थना गाते थे। फिर हमने देखो, ट्रेनिंग तो हर चीज की होती है। फिर बुद्धि रूपी यंत्र अच्छा हो, गला का यंत्र अच्छा हो, फिर चीजें आपके अंदर विकसित हो जाती हैं। खैर, जिनका दिमाग बहुत तेज है तो उनको फिर ये भूलने की चीजें नहीं होंगी। तो दिमाग तो तेज होना चाहिए, नहीं तो फिर देखो सारी दुनिया में तो वो ही आगे है हर फील्ड में। चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड है, चाहे सोशल फील्ड है, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड है, योगा है, सब जगह कौन आगे रहेंगे? जिनके पास दिमाग तेज होना सबसे जरूरी शर्त है। जिनके पास दिमाग नहीं, उनके पास तो फिर दिवालियापन होगा। दिमाग होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना बच्चों? देखो, आज हमने जो इतना बड़ा एक कार्य किया, यहां पतंजलि योगपीठ बनाया, फिर पूरे देश में संगठन बनाए, विश्वविद्यालय बनाया, भी एजुकेशन में, रिसर्च में, अलग अलग फील्ड में हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और फिर बहुत बड़ी फैक्ट्री भी बना दी, ये इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। हम कहां पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। अब हमको इंजीनियरिंग थोड़ी की हमने, लेकिन अब हम इंजीनियर्स को डायरेक्शन दे सकते हैं। संस्कृत की ये महिमा है। हम लोगों ने वो मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी की थी ना, हमने बीएमएस किया ना हमने एमबीबीएस किया, लेकिन हम अब डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं। हमने कम से कम 5000 से ज्यादा डॉक्टरों को नौकरी दिलवाई है, और 1000 से ज्यादा डॉक्टर तो पतंजलि में ही नौकरी करते हैं। फिर हम लोगों ने ये मैनेजमेंट पढ़ते हैं आजकल ना, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, बिजनेस स्कूल होते हैं। हमने किसी बिजनेस स्कूल में पढ़ाई, लेकिन जब बिजनेस स्कूल में पढ़ने वाले जो बड़े बड़े जो आईआईटी है, आईआईएम है, और अलग अलग जो संस्थाएं हैं ना, आईआईटी आईआईएम में पढ़ने वाले, फिर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और अलग अलग तरह के स्टैनफोर्ड, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल हैं, उनमें जो पढ़ने वाले थे उन सबका बिजनेस फेल कर रखा है पतंजलि ने। तो आप किसी को बिजनेस करना है तो संस्कृत पढ़ के आप बिजनेस भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दिमाग उतना ही तेज हो जाएगा। सारी चीजें तो किससे हो? संस्कृत पढ़ने से दिमाग भी तेज होता है। सुनो, संस्कृत पढ़ने से क्या दिमाग तेज हो जाता है। यह अलग बात है कि तेज दिमाग वाला ही संस्कृत पढ़ सकता है, थोड़ी तो बेसिक तो चाहिए ना उसको, आधार। यदि आधार नहीं होगा तो फिर तो नहीं पढ़ पाएगा। जिसका दिमाग थोड़ा सा तेज है तो फिर उसको हम और तेज कर देंगे, इतना तेज कर देंगे, इतना तेज कर देंगे कि उससे आगे दुनिया में कोई नहीं होगा। तो संस्कृत पढ़ने वाला बिजनेस भी कर सकता है, संस्कृत पढ़ने वाला इंजीनियरिंग के फील्ड में भी काम कर सकता है। वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर होता है, इंजीनियरों का भी इंजीनियर होता है, वो गुरुओं का भी गुरु होता है। हां, और
संस्कृत पढ़ने वाला जहां भी रहेगा वहां वो सबसे आगे रह सकता है, जहां भी। तो संस्कृत मात्र भाषा नहीं है, उसमें तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो आत्मा है, उसका पूरा विकास हो जाता है। एक शब्द बोला जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। तो संस्कृत, ये पहले एक जमाना था बीच में ना, कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया था कि जो पंडित परिवार में पैदा हुए हैं, जिनको मंत्र पाठ करना है, कोई शादी ब्याह में मंत्र पढ़ने हैं, किसी को दान दक्षिणा लेनी है, तो फिर कोई हवन हुवन करना है, तो ये तो छोटा सा काम है, ये हवन करने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए संस्कृत नहीं है। ये तो ठीक है, वो हवन भी कर दिया तो थोड़े से मंत्र होते हैं तो एक दो दिन में याद हो जाते हैं, हम तो छोटे बच्चे थे, अपने आप याद कर लिए थे, वो बात नहीं है। तो ये संस्कृत को समझा आप लोगों ने कुछ? अभी मैं आपसे पूछता हूं, देखो ये बीच में जाति वाली बात आएगी, तो संस्कृत की महिमा बता रहा था अभी तुम्हें, तो संस्कृत में सब कुछ है। अभी जाति, आप में से कुछ अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, ये शब्द बोले जाते हैं ना भाई, ये अहीर है, जाट है, गुजर है, राजपूत है, फिर पटेल है, फिर लोधी है, फिर ऐसे अलग अलग जाति हैं। तो बोले पिछड़ी जाति है, ये क्या कहते हो, ओबीसी। तो आप में से एक बार मैं सबके पूछता हूं, जरा दिमाग का फ्रीक्वेंसी का पता लगेगा। ओबीसी शब्द सुना आप लोगों ने? अहीर, जाट, गुजर, राजपूत या ओबीसी कितने हैं? जरा वो हाथ उठाओ। इनमें अहीर, जाट, गुजर, यादव, राजपूत, ओबीसी, वो हाथ उठाइए जरा। भाइयों में भी बहनों में भी, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, ओबीसी, ये वो जो जातियां बताते हैं ना, चलो हाथ नीचे कर लो। इसका मतलब मामला ठीक ठाक है, तुम लोग भी संस्कृत पढ़ने के लिए तैयार हो, तो अपने लिए ताली बजाओ आप लोग। फिर ये संख्या अच्छी खासी रही। अब पूछते हैं, अब हमको जाति जूती से कोई लेना देना नहीं, हम किसी को जाति जूती, हमारे साथ 20-20 साल से रहते हैं उनकी भी नहीं पूछते, लेकिन आपको किस लिए पूछ रहा हूं वो बता रहा हूं। फिर जो ब्राह्मणों में चाहे वो कोई शर्मा लिखते हैं, कोई वेदी, कोई द्विवेदी, कोई सुवेदी, कोई चतुर्वेदी, फिर कोई इसमें भी अलग अलग, कोई भरद्वाज हैं, कोई अलग अलग तरह के जो सरनेम हैं उनको छोड़ो, जो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो। तो ऐसे जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और यहां संस्कृत पढ़ने के लिए आए, वो हाथ उठाओ। तो भैया ब्राह्मणों से तो ज्यादा ओबीसी वाले आ गए, हाथ नीचे कर लो। एक बार इनके लिए भी ताली बजाओ कि अपने, ऐसा बोला जाता था पहले तो कि भाई जो ब्राह्मण है वो संस्कृत तो पढ़नी चाहिए उनको, ऐसा समझाते थे उनको। फिर तो ये आ गए ओबीसी ब्राह्मण। और वैश्य परिवार जो है ना, अग्रवाल, खंडेलवाल, ये वैश्य परिवार बोलते हैं ना, जो बिजनेस व्यापार आदि करते हैं, उन परिवारों से आए हुए कितने बच्चे हैं जो वैश्य परिवार से हैं? तो बीज के तो इससे भी आ ही गए 4-5। तो चलो इनके लिए भी ताली बजाओ। 5-6 बेटियां हैं और 5-6 भाई हैं, ये वैश्य बोलते हैं इनको। फिर जो दलित परिवार हैं, दलित परिवार या वाल्मीकि परिवार, ऐसे परिवारों से जो आए हैं बच्चे, वो एक बार हाथ उठाओ। चलो एक तो बीटीआई है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। और इधर कोई नहीं है? हम तो यहां सबको एक साथ, हमारे यहां रसोई में भी हम दलितों को रखते हैं, रसोई में, लेकिन सब साफ सुथरे रहते हैं पंडितों की तरह। एक आदमी आया मेरे पास, बोले स्वामी जी मैंने जिंदगी भर ब्राह्मण के हाथ का ही भोजन किया है, हमने उसको दलित के हाथ से भोजन करवाया। तो बाद में बोला बाबा जी आपके तो यहां के पंडित जी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कुछ बताया नहीं उसको, उसका नाम मोहर सिंह है, वो इतना साफ सुथरा रहता है, राजस्थान का लड़का है। अब बता, आदमी के अंदर कोई बुराई है क्या? कोई गंदगी हमारे अंदर है क्या? गंदगी तो हमारे गंदे ज्ञान में है, गंदी भावनाओं में है, गंदे कामों में है। गंदगी किसी जाति में नहीं है। गंदगी किसमें है? गंदे ज्ञान में, गंदे भावनाओं में, गंदे विचारों में, गंदी भावनाओं में और गंदे कर्म में, रॉन्ग एक्शन में। गंदगी आदमी में थोड़ी है कि ये आदमी किसी जाति में पैदा हो गया इसलिए गंदा है।
ब्राह्मण होकर के भी उसका विचार गंदा है, उसकी भावना गंदी है और उसके काम गंदे हैं तो गंदा है। और कोई दलित परिवार में भी पैदा होकर के अच्छा ज्ञान है, अच्छी भावना है, अच्छे कर्म है तो अच्छा है। तो खैर ये तो बात, हम एक बात तो ये बता दें कि हम पतंजलि योग पीठ में कोई जाति पाति नहीं मानते। हम कहते हैं हम सब ईश्वर की संतान है। हम किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। यहां ऐसे कोई भावना ही नहीं रखते हम लोग। लेकिन लोग भी बड़े होशियार होते हैं, जाति पाति पहले देखते हैं। जाति पाति, और ये बच्चे जब तक स्कूल में पढ़ते हैं तब तक किसी को, आप लोग आपस में कोई जाति पाति देख के आपस में फ्रेंडशिप करते हो क्या? 12वीं तक तो नहीं करते, कॉलेज तक भी नहीं करते। जब वोट देने जाते हैं ना, उस दिन ये जाति भीतर वायरस घुसता है। जिस दिन वोट देने जाते हैं तब ये घुसाते, तो अपने वाले को देखे आना। तो यहां पतंजलि योग पीठ में सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। और हम तो चाहते हैं कि जो दलितों के, वाल्मीकियों के, वनवासी परिवारों से, आप में से कोई वनवासी जातियों से भी आए? अभी इसमें तो शायद नहीं है ज्यादा। हम तो उनको भी पढ़ा रहे हैं। पतंजलि योग पीठ में जो बच्चे हैं वहां से भी ले रहे हैं हम, सब जगह से ले रहे हैं कि सब पढ़ें और सब बढ़े, सब विद्वान बने। कोई एक जाति का कहीं पर एकाधिकार नहीं। और मैं तो देखो थोड़ा सा आंदोलन करने वाला सन्यासी रहा हूं, तो हमारा आंदोलन जाति के खिलाफ भी है। लेकिन हम जातियों को नष्ट नहीं करना चाहते, हम सब जातियों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, एक मुट्ठी की तरह। हाँ, अभी जो भी कारण रहा हो तो बाद में बताएंगे कभी। यहां अब जैसे अब कुछ लोग जो मीडिया में बहुत ज्यादा देखते पढ़ते रहते हैं, उनको तो खोज खाज करते हैं कि स्वामी जी किस परिवार में पैदा हुए, आचार्य जी किस परिवार में पैदा हुए। यहां पतंजलि योग पीठ में जो टॉप लेवल पर लोग हैं ना, उनमें ब्राह्मण भी हैं, उनमें क्षत्रिय भी हैं, उनमें वैश्य भी हैं, और कुछ कुछ दलित परिवारों से भी बच्चे आ गए हैं। उनको तो हम और उभारते हैं, सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। ये है यूनिटी। यूनिटी। संघे शक्ति ही कलौ युगे। वेद में कहा, वेद का मंत्र है संगच्छध्वम, बोलो संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समाने नवो हविषा जुहोमि समानी व आकोति समान हृदयानि वाह समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहासति। ये ऋग्वेद का अंतिम संदेश है कि सब साथ में मिलकर के रहो, कोई छुआछूत भेदभाव पक्षपात नहीं करो। तो ये इतनी बड़ी शिक्षा, सब एक समान है, सब एक ही समान है, कोई श्रेष्ठ कोई निकृष्ट नहीं है। हम सब ईश्वर की संतान है। किसकी संतान है? हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बेटे बेटियां। मूलतः सबका आदि पिता, आदि माता, जगन माता, जगत पिता परमात्मा है। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु। ऐसे में तो मैं भजन गाता रहता हूं, तो आज ज्यादा नहीं गाना है मुझे। आपको ये बताना है कि ये पतंजलि कैसा परिवार है। आपको कहीं जाते हैं तो उसके बारे में जानते हैं ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो पता है। आपके माता पिता को तो पता है कि पतंजलि क्या है, बाबा जी क्या है, आचार्य जी क्या है, पतंजलि योगपीठ क्या, हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर बताते हैं
कि आप लोग, जो आप में से चयन होगा जिनका, देखो ये तो ठीक होना चाहिए। हम यह जाति के आधार पर चयन नहीं करते। किसके आधार पर चयन करते हैं? बुद्धि, निष्ठा, एक्शन, कर्म। ये तीन ही चीजें हैं बस। आप तो बहुत विद्वान हो जाओगे आगे तो। खैर, तो ये मैंने थोड़ी सी आपसे ऐसी बातचीत की। हमारी बहुत ही विदुषी बहनें हैं। आचार्य सविता बहन जी हैं और आचार्य श्रुति जी हैं, फिर विष्णु प्रिया जी और हमारी मनु जी, सारी वरिष्ठ बहनें और अभी तैयार हो रही हैं। हाँ? एक बार सविता जी और श्रुति जी इधर आ जाएंगे। इन दोनों बहनों का एक बार अभिनंदन करो। ये जो सविता जी हैं ये आचार्य हैं। ये पूरा जो गुरुकुल वैदिक कन्या गुरुकुलम की आचार्य सविता जी और नई आचार्य अब श्रुति जी हैं। दोनों बेटियों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ये दोनों विदुषी बहनें हैं। देखने में दुबली पतली लगती हैं ऐसे, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान को, अपने भावनाओं को, निष्ठाओं को और अपने कर्म को इतना ऊंचा बना लिया कि ये जैसे प्राचीन काल में ऋषि ऋषिकाएं ऐसा शब्द सुनते हैं ना, तो ऐसी ये विदुषियां तैयार हो गई हैं। दोनों बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये जो दूसरी भी बहनें हैं ना, ये बहुत पढ़ी लिखी बहनें। एक बार खड़ी हो जाओ सारी बहनों। जो अभी वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां खड़ी हो जाएंगी सब। ये सब पढ़ लिख ली है सब। अष्टाध्यायी और महाभाष्य, बैठो बेटा, गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद, शास्त्र सब पढ़ती हैं ये। पहले बेटियों को संस्कृत नहीं पढ़ाते थे। एक तो ये बीमारी कि केवल ब्राह्मणी वेद पढ़ते थे, फिर दूसरी ब्राह्मण की पत्नी भी नहीं पढ़ती थी, पंडित जी खुद ही खुद पढ़ते थे। यह पहली बार हुआ है पतंजलि योग पीठ में कि मां बहन बेटियां भी वेद पढ़ती हैं यहां पर। हां, तो ये भी एक गलत फहमी थी। पहले तो एक गलत फहमी कि ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण में भी जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, ब्राह्मणों की जो स्त्रियां हैं, वो वेद नहीं पढ़ेंगी। उसको तोड़ा हमने। तो हमने एक ही बात कही कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। हम सब रामकृष्ण के वंशज हैं। एक भजन सुनाते हैं ना हम, भगवान आर्यों को, सुनाओ, ऐसी ही लगन लगा दे भगवान आर्य, ऐसी ही लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण घर घर। अच्छा, राम जी किसके घर में पैदा हुए? ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में? ये इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी, गुरुकुल में जाकर के संस्कृत पढ़ी थी। और भी बच्चे थे ना साथ में। और कृष्ण जी ने, उन्होंने भी संस्कृत पढ़ी थी। ये ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे, तो इसका मतलब पहले तो पढ़ते ही थे सब, और वैसे भी पढ़ते थे। अच्छा, भगवान कृष्ण जी के साथ और कौन कौन थे उनके फ्रेंडशिप में? सुदामा की कैसे परिवार से मानते हैं? ब्राह्मण भी पढ़ते थे, क्षत्रिय भी पढ़ते थे। ठीक है, तो हमारी संस्कृति के बड़े आदर्श कौन है? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ऐसे बड़े बड़े आदर्श हैं ना ऐसे। तो इसमें सब थे, कोई एक जाति की का कोई अधिकार नहीं था, सभी बहुत मिलजुल के रहते थे। जैसे आज मैंने अपने यहां बहनों का बताया, हमारे दुख ब्रह्मचारी खड़े हो जाओ, ये ब्रह्मचारी हमारे बहुत सेवा कर रहे हैं आपकी। ये सब यहां संस्कृत पढ़ रहे हैं, व्याकरण, अष्टाध्यायी, दर्शन, उपनिषद, ये सब पढ़ रहे हैं। बैठो। फिर अपने कुछ वरिष्ठ भाई हैं, वो तो अभी आए नहीं हैं, उनको भी अलग अलग लगा रखा है सेवाओं में।
भाई ये अब अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ चुके हैं भाई फूलचंद जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी मैं बोल रहा था हम सब हम अपने ऋषियों की जैसे तो बनना अपने को, ये तो हमारे खून में है ऋषित्व संस्कृत। फिर राम कृष्ण निकले घर घर, फिर राम कृष्ण निकले घर घर, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। बोले भारत माता की, भारत माता की। तो सुनो, हम सब ऐसे थे, ये बीच में ना कुछ थोड़ा थोड़ा करप्शन हो गया था, बीच बीच में कुछ घोटाले हो गए, कुछ स्कैम्स हो गए थे, तो ये जातियों का भी घोटाला हुआ ये कास्ट का घोटाला हुआ, भाषाओं का भी घोटाला हुआ, संस्कृति और सभ्यताओं का भी घोटाला हुआ, सिविलाइजेशन का भी घोटाला हुआ, देशों का भी घोटाला हुआ, राजनीति का भी घोटाला हुआ, धर्म का भी घोटाला और बहुतों का मुंह काला हुआ बड़ा। अच्छा बताओ, ये जो भगवान राम का चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। अच्छा यूं बोलते हैं ये वाल्मीकि तो जो है ये तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। अरे ये संस्कृत का महाकाव्य, सबसे पहला महाकाव्य वाल्मीकि जी ने लिखा। ये उल्टी पुल्टी बातें ऐसी चला दी बताओ, अब आप लोगों के ये सब दिमाग के ताले खुलेंगे ऐसे, हैं? समझ में आई बात?